तो आप सभी के लिए आ चुका है एक न्यू सीरीज जिसका नाम है ब्रेकर्स। और ये काफ़ी अच्छी मानवा है तो तुम सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तुम लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानवा की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे के पाव को दिखाया जाता है जो कहीं पर भागते हुए जा रहा था। और फिर उसके बाद में बताया जाता है जिसका नाम है जो हिंग जोंग। और वो और हमारा एमसी हमसे बोलते हैं कि मेरे माता पिता जो हैं वो चाहते हैं कि मैं इस दुनिया में काफ़ी बड़ा इंसान बनूं। और हमारा एमसी भागते हुए एक शॉप में पहुंचते हैं जहाँ पे एक बंदा उसे बोलते हैं कि हो तुम आ चुके हो यहाँ पे। और दूसरा बंदा बोलता है कि जोइंग जंग तुम यहाँ पे आओ। और मैं तुम सबको बोलना चाहूँगा कि मैं इसे ये नहीं बोलने वाला, एमसी बोलने वाला हूँ इसे भी, तो समझ लेना तुम सब। फिर एमसी बोलते हैं कि मैं अभी के टाइम पे काफ़ी यंग हूँ और मैं अपने जो लाइफ में काफ़ी फन करना चाहता हूँ। और वैसे भी मेरा कोई ऐसा इच्छा नहीं है कि मैं इस दुनिया में कोई मेन कैरेक्टर बनकर उभरूं। फिर हमारा एमसी उस शॉपकीपर को बोलते हैं कि मुझको लेकर फन करना बंद करो और मुझे वो गेम चाहिए। और वो बंदा बोलते हैं कि हाँ मेरे पास वो गेम है, मैं तुम्हारे लिए बचा के रखा है। और वो गेम को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है नाइट सागा। और ये एक रीमेक वर्जन है। जिसके बाद हमें उस गेम के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पे ह्यूमंस और डीमंस रहते थे एक साथ, वो भी दुश्मन बनकर। और यहाँ पे दिखाया जाता है पार्टी को जो डीमंस को हंट करने जाने वाली होती है। और वो बताता है कि तुम यहाँ पर अपने मर्जी के हिसाब से कोई भी ह्यूमन या फिर हीरो को चुन सकते हो। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है डीमन वर्ल्ड का सीन जहाँ पे बताया जाता है डीमन किंग का एल्डेस्ट सन जेफर रेग्नारोस। और वो दिखाए जाते हैं जो काफी कूल लग रहे होते हैं। इसके बाद बोला जाता है तुम्हें इस वर्ल्ड में जो मिशन दिए जाते हैं तुम्हें उन सबको कंप्लीट करना होता है। और हमारा एमसी हमसे बोलता है कि जब मैं छोटा था मैंने इस गेम को 10 बार खेल के कंप्लीट किया था और तो इसी वजह से मुझे इस गेम के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ तक कि जब ये गेम पहली बार वीआर में रिलीज हुआ था तब भी मैंने इस गेम को खेला था। और फिर हमारा एमसी घर आ चुका होता है और अपने उस गेम वर्जन को अपने वीआर में सेट कर गेम को स्टार्ट करने लगता है। जिसके बाद वो गेम में लॉगिन हो जाता है और वो बोलने लगता है कि आज का गेम काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि ये एक नया वर्जन है और मैं कब से इसका वेट कर रहा था। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी गेम में जाते हुए। जिसके बाद वो देखते हैं छत को, जिसे देखते हुए हमारा एमसी बोलते हैं हाँ मैं गेम में आ गया। नहीं नहीं, ये रियल बिगिनिंग नहीं हो सकता इस गेम का। मैं इस बेड में क्या कर रहा हूँ आखिर, लेकिन मैं इस छोटे बच्चे के बॉडी में क्या कर रहा हूँ। ये वो कैरेक्टर नहीं है जिसे मैं चॉइस किया था। और दिखाया जाता है उस कैरेक्टर को। जिसके बाद हमारा एमसी देखता है बाहर पर जहाँ पे कोई बंदा बोल रहा होता है कि मास्टर आप उठ चुके हो क्या। जिसके बाद दिखाया जाता है गॉब्लिन ऑर्क मास्टर को जो अंदर आते हुए पूछता है कि हे तुम बाहर क्यों नहीं आते, तुम्हें पता है ना कि हम आजकल काफी ज्यादा बिजी हैं। और हमारा एमसी उसे देखते हुए काफी सरप्राइज होता है, बोलते है कि ये ग्राफिक्स काफी ज्यादा इंसेन है, ये सच में एकदम रियल लाइफ जैसे लग रहा है। और वो बोलते है कि क्या ग्राफिक्स। और उसके बाद बोलते हैं हमारा एमसी मन में क्या सच में मैं इन सबसे बात भी कर पा रहा हूँ। मैंने ऐसी चीजें कभी पहले नहीं देखी थी, ये काफी कमाल की चीज है जो इसमें ऐड हुई है। फिर हमारा एमसी उस ऑर्क से उसका नाम पूछता है। जिसके बाद तो ऑर्क बोलता है कि क्या तुम मेरे नाम को भूल गए इतनी जल्दी से। हाँ, ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरा नाम कार्क है। और फिर बाहर जाते हुए बोलते हैं कि आप जल्दी बाहर पे आ जाइए क्योंकि सभी आपका वेट कर रहे हैं प्रिंस सूत्रा। और यहाँ पे सही है कि इस गेम में हमारा एमसी का नाम सूत्रा है। जिसके बाद हमारा एमसी सोचते हुए बोलते हैं कि सूत्रा ये नाम तो डीमन किंग के 9th सन का है ना। मुझे याद नहीं है लेकिन ठीक से, लेकिन मुझे पता है कि मैंने इस कैरेक्टर को तो चॉइस नहीं किया था, तो फिर मैं इस कैरेक्टर के बॉडी में कैसे आ गया। और फिर बोलते हैं स्टेटस विंडो ओपन और सामने उसका स्टेटस विंडो आता है जिसे देखते हुए हमारा एमसी थोड़ा शॉक होता है। इसमें बताया जाता है कि आपको इस बॉडी में खेलना होगा अभी के लिए। और जिसे देखते हुए हमारा एमसी थोड़ा शॉक होता है। अब बोलते हैं आगे जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं इस गेम में वो उनके पास भी 10 का स्टैट्स होते हैं, लेकिन मेरे पास तो इतना कम क्यों है आखिर मेरा स्टैट्स। ये प्रिंस जो है इतना बेकार है क्या सच में। और फिर बोलते हैं चलो देखते हैं मेरे पास आखिर कौन कौन सी स्किल्स हैं। प्रोटैगनिस्ट सेटिंग एडजस्टमेंट, ये कहाँ से आ गया, ये कैसा सेटिंग है, इसका मतलब मैं क्या समझू आखिर। हमारा ऑर्क उसे बोलते हैं कि बाहर आओ तुम जल्दी। और हमारा एमसी बोलते हैं कि हाँ मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद हमारा एमसी वहाँ पे बाहर आता है। बाहर पे देखते हुए थोड़ा शौक होता है जहाँ पे दिखाया जाता है काफी सारे और जो लाइन से खड़े होते हैं हमारे एमसी के लिए। और फिर हमारा एमसी बोलते हैं कि वैसे भी यहाँ पे क्या कोई वॉर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग इतने तैयार होकर क्यों खड़े हैं। और फिर वो बोलते हैं कि नहीं तुम बकवास करना बंद करो, हमें कहीं पे जाना भी है, हमें उन
लाइटनिंग स्कारलेट बास्टर्ड्स को मारना है तो हमें वही बजाना है। जिसे सुनते हुए हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं और बोलते हैं कि नहीं। वे बाकी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि चलो हमें बैटल बजाना है और हमारा एमसी बस बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, मेरा टोटली बैटल अभी तक हुआ नहीं है तो ये बैटल रियल बैटल कहाँ से आ गया। फिर हमारा एमसी बोलते हैं जो स्कारलेट लाइट ट्राइब्स है वो एक ऑर्क है जो काफ़ी बड़ी मिलिट्री फोर्स है। शायद मुझे इन सब के बारे में 8 और 7 प्रिंस से बात करनी चाहिए। फिर हमारा एमसी से पूछता है कि क्या हम बस लड़ने के लिए बस 10 बंदों को लेके जा रहे हैं। और हमारा वो और बोलते हैं कि मैं तुमसे कहा था ना पहले कि हम बस वहाँ पे पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं, तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। फिर हमारा एमसी बोलते हैं कि क्या तुमने कहा भी था। जो सब देखते हुए वो और बोलते हैं कि तुमने क्या कल कुछ गलत खा लिया था, क्योंकि तुम आज काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो। और हमारा एमसी इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद हमारा एमसी अपने स्टूडियो विंडो को ओपन करते हुए मन में बोलते हैं कि मुझे पता था कि यहाँ पे एक छोटा सा मैप जरूर होगा, क्या हमें सच में ऐसा ही करते रहना पड़ेगा पेट्रोलिंग। जिसके बाद हमारा एमसी वहाँ पे देखते हुए कुछ बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पे कुछ छुपा हुआ हिस्सा भी है। उसे और को दिखाया जाता है जो कुछ पकड़ते हुए बोलते हैं ये वही रास्ता है जहाँ पे हम हमेशा जाते हैं, मुझे नहीं लगता हमें कहीं और से जाना चाहिए। और हमारा एमसी तभी बोलते हैं कि तुम सब मुझे फॉलो करो, मुझे एक शॉर्टकट पता है। जिसके बाद दिखाया जाता है उन सबको जो उसी रास्ते से जा रहे होते हैं और जाते जाते उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा एमसी भी काफ़ी थक चुका था। और दिखाया जाता है उन सबको जो एक दरवाजे के सामने पहुंचे होते हैं और जो काफ़ी बड़ा होता है। तभी वो और बोलते हैं कि आखिर तुमने ये रास्ते को कैसे खोजा, क्या तुम कोई मेज फेज हो गया। फिर हमारा एमसी बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। और हमारे एमसी को देखते हुए वो और बोलते हैं कि तुम अभी से दिख रहे हो काफ़ी ज़्यादा थके हुए, क्या तुम्हें कुछ आराम करने की ज़रूरत है। और हमारा एमसी मन में बोलते हैं कि जो लेवल 1 है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, मुझे अपने आप को लेवल अप कराना होगा। जिसके बाद वो बोलते हैं क्या तुम सब वहाँ पर जाके देख सकते हो कि ये दरवाजा ओपन होता है या फिर नहीं। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसके बगल से काफ़ी ज़्यादा और निकल रहे होते हैं। और हमारे एमसी बोलते हैं कि क्या ये दिखाया जाते हैं जहाँ पे हमारा एमसी का एक लेवल अप हो चुका था। जिसे देखते हुए हमारा एमसी थोड़ा शॉक होते हैं। आप बोलते कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं लेवल अप कर गया बस चलते चलते, और मेरे सभी स्ट्रेंथ 2 से प्लस हो चुके हैं, यहाँ तक कि मुझे और 2 एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिले हैं। ये काफी कमाल की बात है। जिसके बाद हमारा एमसी आगे देखते हुए बोलते है कि क्या ये लोग दिखा जाता है उन सबको जो दरवाजा को तोड़ चुके होते हैं। आप बोलते हैं कि जल्दी आप यहाँ पे आ जाइए। और हमारा एमसी बोलते हैं कि हाँ मैं आ रहा हूँ, रुको रुको, मुझे सच में नहीं पता कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अब और अकेला नहीं हूँ। और खुश होते हुए आगे जाने लगता है और कहते हैं कि जो सबसे जरूरी बात है वो है स्किल। देखा जाए तो उस स्किल को जो प्रोटैगनिस्ट सेटिंग एडजस्टमेंट जो लेवल 1 पे होता है। फिर देखा जाए दरवाजे के अंदर का सीन जो काफी बड़ा एक गुफा होता है और शायद से ये कोई डंजन है। जिसके बाद वो और बोलते हैं कि मुझे जहाँ तक लगता है जो ड्वार्फ्स है उन्होंने इस केव को खोदा है। जिसे सुनते हुए हमारा एमसी बोलते हैं कि क्या सच में ड्वार्फ्स, मुझे लगा था हमारे पास एक भी नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि नहीं ज्यादा नहीं है, लेकिन वो लोग बस यहाँ से जाने के लिए ऐसा करते हैं। और हमारा एमसी बोलते हैं कि क्या सारे यहाँ से डिमोनिक रियलम से भाग चुके हैं। तभी कोई कहता है कि मैंने शायद वो कुछ सुना, क्या कोई यहाँ पे आ रहा है। जिसके बाद कार सामने देखते हैं जहाँ पे खजाना रखा होता है। जिसे देखते हुए बाकी और काफी खुश होते हैं और उसे उठाते हुए बोलते हैं कि काफी अच्छा वेपन है, आखिर उन सब ने इसे छोड़ के क्यों गए यहाँ से। और हमारा एमसी को दिखा जाता है जो उन सबको देख रहा होता है, बोलते हैं कि इन सबको ले जा पाना काफी मुश्किल होगा शायद। और उसके बाद हमारे एमसी को नोटिफिकेशन में आ रहे होते हैं कि आप इन सबको यूज नहीं कर सकते, आपका लेवल बहुत कम है। जिसकी वजह से हमारा एमसी थोड़ा सैड होता है, बोलते हैं कि हाँ मैंने यूज भी तक नहीं कर सकता अभी, शायद कुछ ऐसे हो सकते हैं जो मेरे लेवल का हो उन्हें मैं ले सकता हूँ, जैसे कि ये आइटम। और एक आइटम को अपने इन्वेंट्री में रख लेता है। आप बोलते हैं कि मैं किसी को भी कोई भी वेपन टच करके उसे अपने इन्वेंट्री में रख सकता हूँ। इसके बाद हमारा एमसी अपने मैप में देखते हैं जहाँ दिखा जाता है कुछ एनिमीज जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जी देखते हुए हमारा एमसी थोड़ा शौक होता है, सबको बोलते कि सब कुछ सावधान हो जाओ, कोई आ रहा है। बाकी जो और से वो बोलते कि क्या कोई आ रहा है। देखा जाए सामने तरफ जहाँ पे वो चट्टान टूट रही थी, और देखा जाता है फिर टूट जाता है और उन सबको उड़ा देता है। और देखा जाता है वहां से कुछ रेड और को जो वहां से निकल रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि अब तुम सब मरने वाले हो। हमें बता देते हैं ये वही स्कारलेट ट्राइब्स हैं। फिर उनका लीडर उन्हें ऑर्डर देता है कि जाकर उन सबको मार दो। वो सभी रेड ऑर्क्स हमारे ग्रीन ऑर्क्स को काफी बेरहमी से मारने लगते हैं और वो ठीक से फाइट बैक भी नहीं कर पा रहे होते हैं। और हमारा एमसी से पीछे देख रहा होता है और बोलते हैं कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उन सब से साथ लड़ना चाहिए जिससे मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाए। जिसके बाद हमारा एमसी धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए पीछे से उस रेड ऑर्क पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हमारा एमसी का शॉट टूट जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं
हुआ होता है, जिसे देखते हुए हमारा एमसी काफ़ी शौक होता है। और वो रेड और काफ़ी गुस्से में से पीछे देखने लगता है, जिससे देखते हुए हमारा एमसी भी घबरा जाता है। और देखा जाता है उन दोनों को, जो हमारा एमसी आगे भाग रहा होता है और पीछे पीछे वो रेड और जिसको पीछे कर रहा होता है। जिसके बाद उसका हमारे एमसी का पैर किसी चट्टान से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद पता चलता है कि आपका एचपी काफ़ी कम हो चुका है। जहाँ देखा जाता है उसका एचपी 1 होता है और अब माना 5। आधी देखते हुए हमारा एमसी काफ़ी घबरा जाता है और वो रेड ऑर्क हमारे एमसी पर हमला करने लगता है और हमारा एमसी बोलता है कि नहीं। इसके बाद हमारा कार्क उसे ब्लॉक कर लेता है और हमारा एमसी को बचा लेता है। जिसके बाद वो पूछते हैं कि प्रिंस आप ठीक तो हो ना। और हमारा एमसी बोलता है कि क्या कार्क तुम आ गए। और हमारा कार्क उस पर हमला करने लगता है। जिसके बाद हमारा एमसी घबराते हुए मन में बोलता है कि मेरे हाथ अब भी हिल रहे हैं, मैं ठीक से मूव तक नहीं कर पा रहा। और स्टोरेज विंडो खोलते हुए बोलते हैं मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और आप फिर जाके वो सिस्टम को ओपन करता है, जहाँ पूछा जा रहा था कि क्या आप मेन्यू में चेक करना चाहते हैं कुछ। फिर देखने लगता है अपने स्टेटस को, जहाँ पे उसे देखते हुए बोलता है कि क्या मेरा लेवल अब भी और सब भी काफ़ी कम है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। आज के बाद हमारे एमसी को एक नोटिफिकेशन मिलती है कि ओनर और स्किल, तुम्हारे पास अभी कोई भी स्किल नहीं है। जिस देखते हुए हमारा एमसी शौक होता है, बोलते हैं कि क्या मेरे पास तो स्किल्स थे ना, आखिर उन सबका ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा जो मेरे इन्विटियर स्किल का था, आखिर ये सब हो क्या रहे हैं। और फिर हमारा एमसी नीचे गिर जाता है, बोलते हैं कि क्या मैं यहाँ पे ट्रैप हो चुका हूँ। जिसके बाद सामने देखते हैं जहाँ पे वो लीडर उन सबको हराते हुए आगे बढ़ रहा था और हमारे एमसी की तरफ दिखते हुए एक मैजिक कास्ट करने लगता है, जो हमारे एमसी के ऊपर हमला कर देते हैं। और इससे हमला को आते हुए देख हमारा एमसी काफी घबराते हुए नीचे गिर जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं मर सकता। देखा जाता है उन्होंने टेस्ट को जो हमारे एमसी के ऊपर हो चुके थे, जिसे खाते हुए हमारे एमसी काफी ज्यादा पीछे जाके एक पत्थर से टकराते हैं। फिर बेहोश होने की तरह होते हुए बोलते हैं कि क्या ये अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और देखा जाए सामने की तरफ जहाँ पे वो ऑर्क मॉन्स्टर हमारे एमसी की तरफ ही बढ़ रहा था और हमारा एमसी धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और बेहोश हो जाता है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमारे एमसी को दिखा जाता है जो एक खाली जगह पे होता है, जहाँ पे कोई नहीं होता। और इस जगह देखते हुए हमारा एमसी बोलते हैं कि ये कौन सी जगह है, मुझे याद है कि मैं उस और की वजह से बेहोश हो गया था, प्लीज ऐसा मत बोलना कि मैं मर चुका हूँ। जिसके बाद हमारा एमसी सामने देखता है जहाँ पे एक किरण दिख रही होती है, उम्मीद की किरण। और फिर कोई अननोन एंटिटी बोलती है कि तुम्हारे किस्मत में ही यहाँ पे होना लिखा था, तुम्हें इस वर्ल्ड में सबको कंक्यूर करना है और उन पर रूल करना है। और देखा जाता है गॉडेस को, जो ये सब बोल रही होती है। जिसे देखते हुए हमारा एमसी काफी शौक होता है और काफी तेज रोशनी में ये सब खत्म हो जाता है। फिर देखा जाता है हमें वहाँ का सीन जहाँ पे ऑर्क्स और रेड ऑर्क्स एक दूसरे लड़ रहे थे और यहाँ पे जो रेड ऑर्क्स थे हमारे ग्रीन ऑर्क्स के ऊपर काफी भारी पड़ने लगते हैं। और उनका एक लीडर जो उनके साथ ही लड़ रहा होता है आते हुए बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम इतने कम आओगे और मुझे हम सबको हरा दोगे। बेवकूफ कही के, शायद वो लोग काफी ज्यादा स्टूपिड हैं। और वो बोलते हैं कि जाओ और टाइम वेस्ट मत करो, इन सबको मार दो। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो होश में आने लगता है। जिसे देखते हुए वो बोलते हैं कि ये होश में आ चुका है, इस पर अभी हमला हुआ है लेकिन ये अब भी जल्दी होश में आ गया है, काफी इंप्रेसिव है ये तो। और एमसी को देखते हुए बोलते हैं कि लेकिन ये अब भी खड़ा कैसे हो पा रहा है। जिसके बाद हमारा एमसी खड़ा होते हुए अपने स्टेटस विंडो को देखते हैं, जब उसे एक टेलीकिनेसिस स्किल मिली होती है जो लेवल 1 पे होता है। जिसे देखते हुए हमारे थोड़ा शौक होता है। अब बोलते हैं क्या मैंने कभी भी टेलीकिनेसिस सीखा था, ये मुझे कैसे मिल चुका है। और कुछ देखते कुछ शौक होते हैं। जहाँ पे देखते हैं हमारा एमसी, जहाँ पे हमारा एमसी को एक सब क्लास मिली थी जिसका नाम था नाइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट। जिसके बाद वो और चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम सब कब कर क्या रहे हो, जाकर उन सबको मार दो और इस बास्टर्ड को भी। और पीछे से हमारा ग्रीन और उस पर हमला करने आ रहा होता है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं, प्रिंस के ऊपर अटैक नहीं। और देखा जाए तो रेड ऑर्क्स को जो उन पर हमला करने आ रहे होते हैं, और सभी बोल रहे होते हैं कि नहीं, हमें अपने प्रिंस को बचाना होगा और उन्हें हम नुकसान होने नहीं दे सकते। और हमारा एमसी पीछे सब खड़े होते देख रहा होता है और उन सबको लड़ते हुए स्टेटस विंडो को देखते हैं, जहाँ पे वो देख ही रहा होता है अपने उस सब क्लास को। और कहते हैं ये जो नाइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट है, ये कोई ऐसा क्लास नहीं है जो नाइट्स के लिए होती है, मतलब अवेलेबल होती है, तो ये कैसे आ चुका है मेरे पास और ये मुझे ही क्यों मिली है। जिसके बाद हमारा एमसी उसी स्वाट को जमीन मार गाड़ते हुए एक काफी पावरफुल वेव को जनरेट करता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि ये जो स्किल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे काफी पहले से जानता हूँ और ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग में बसा हुआ है। जिसके बाद हमारा एमसी सामने की तरफ देखते हुए बोलते हैं ये जो पावर है कॉन्क्विस्ट का, ये ऐसे पावर किंग के पावर से रिलेटेड है। उसके बाद बोलते हैं अंडर द किंग ऑफ बैनर। जिसके बाद हमारे
उन सभी ग्रीन हाउस को बफ मिलता है और वो देखते हैं कि उन्हें उनकी जो ताकत है वो काफी बढ़ चुकी है और सभी स्टैट्स भी, और वो सभी जोश में आते हुए बोलते हैं कि चलो उन सबको काट डालें, और फिर वो तेजी से उन सभी रेड हाउस को मारने लगते हैं काफी आसानी के साथ। और देखा जाता है उन सभी को जो उन सबको काफी इजीली टेक डाउन कर रहे थे, जिसे देखते हुए वो लीडर बोलते हैं कि ये लोग कि क्या हो रहा है, आखिर लोग अचानक से इतना ताकतवर कैसे बन गए, ये अभी इस बिना ऐसा कैसे हो सकता है। और देखा जाता है उन सभी को जो उन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो रेड और काफी शौक होते हैं इसे देखते हुए। जिसके बाद हमारा एमसी को दिखाई देते हैं, जिसे देखते हुए रेड और बोलते हैं कि शायद ये इस बच्चे की वजह से हो रहा है, मुझे इसे मानना होगा। जिसके बाद वो अपने उसी स्पेस को दोबारा रिकास्ट करते हुए हमारे एमसी पर हमला कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम मर जाओ, जिसे हमारा एमसी भी नोटिस करता है। और फिर दिखाया जाता है हमारे कार को जो उस अटैक को नलीफाई कर देता है और हमारे एमसी के सामने आते हुए बोलते हैं कि मैं कार सबको मार दूंगा और उस पर हमला करने जाता है और हमारा एमसी पीछे से उसे बफ देने लगता है। इसे देखते हुए वो रेड और काफी शौक होता है और बोलता है कि नहीं ये तो, और हमारा कार काफी तेजी से उसके गर्दन को उड़ा देता है और उस रेड ऑर्क को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। जिसके बाद वो देखते हैं उस लीडर का सिर जो नीचे गिर चुका था, जिसे देखते हुए सभी रेड ऑर्क्स काफी शॉक होते हैं और ऐसे भागने लगते हैं, जिसे देखते हुए सभी ऑर्क्स काफी खुश होते हैं। आप बोलते हैं कि वाओ हमने इन सबको हरा दिया, मुझे लगा नहीं था कि हम बच भी पाएंगे। जिसके बाद हमारा एमसी देखते हैं कि उसका काफी ज्यादा लेवल अप हो चुका था 3 बार, जिसे देखते हुए हमारा एमसी थोड़ा खुश होता है। अब बोलते हैं कि वाओ मैंने लेवल अप कर लिया। आप पीछे से सभी खुश होने लगते हैं। जिसके बाद वो बोलते हैं कार की ये पावर आखिरकार, ये पावर ऐसी आखिर है क्या, और उस पावर को देखने लगते हैं। जिसके बाद हमारा एमसी की तरफ देखते हैं और देखते हुए बोलते हैं कि क्या ये सारी पावर्स हमारे प्रिंस की वजह से आई है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उन सभी को जो लोग कहीं पे कैंप लगाने के बाद आराम कर रहे होते हैं और दिखाया जाता है उन सबको जो काफी ज्यादा थके हुए थे। और फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अपने बेड पर बैठे हुए बोलता है कि वो चला गया, ये फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितना ट्राई किया सर्च करने का, बट मुझे कुछ भी नहीं मिला। इस गेम में कहीं पर भी लॉग आउट बटन नहीं है जिससे मैं इस गेम से बाहर निकल पाऊँ। फिर स्टेटस विंडो को देखते हुए बोलता है कि नहीं मुझे शांत होना होगा और ध्यान से ढूंढना होगा मुझे। फिर बोलता है कि 2 पॉसिबिलिटी है जो मेरे दिमाग में आ रही है। पहला जो कि मैं ट्रैप हो चुका हूँ इस वर्चुअल रियलिटी में और मे भी शायद रियल वर्ल्ड में एक बग आ चुका हो जिसके वजह से मैं लॉग आउट नहीं कर पा रहा, तो इसी वजह से मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कोई अपडेट नहीं आ जाता। और फिर बोलते हैं और मैं अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करूं तो ये सुनने में थोड़ा इंसेंट हो सकता है कि ये जो गेम है ये कोई गेम नहीं एक रियलिटी है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि कोई नोवेल या कॉमिक्स में भी हमारा एमसी एक वर्ल्ड से गेमिंग वर्ल्ड या फिर कोई नए वर्ल्ड में चले जाता है और वह भी एक हीरो बनकर उभरता है। क्या ये वर्ल्ड भी ऐसा ही कुछ है? और यहाँ तक कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहे हैं और जिनसे मैं मिला ये सब कुछ झूठ तो नहीं लग रहा। यहाँ तक कि जो यहाँ पे के एनपीसी है वो भी हमसे बात कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सबसे जरूरी बात है वो है शौक होते हुए अपने पैंट को उठाते हुए देख रहे होते हैं। और इससे तुम समझ सकते हो यहाँ पे हमारा एमसी क्या बोलने वाला है। इसके बाद हमारा एमसी बोलते हैं कि क्या ये सच में एक दूसरी दुनिया है, क्या मुझे यहाँ पे ही मरना होगा, अपनी जिंदगी भर भी रहना पड़ेगा। अरे यार नहीं 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 मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेने सकता, नहीं मुझे नहीं मरना यहाँ पे यार। और वैसे भी अब मैं एक प्रिंस हूँ जो पैदा हुआ है यहाँ पे एक गोल्डन स्पून के साथ अपने मुंह में रखते हुए। जिसके बाद बाहर पे वो रॉक आते हुए बोलता है प्रिंस क्या आपके पास कुछ समय है। फिर हमारा ऐसे देखते हुए बोलते कि क्या कार्क तुम यहाँ पे। जिसके बाद दिखाया जाता है बाहर का सीन जहाँ पे, जिसके बाद हमारा एमसी बोलता है कि क्या तुम अचानक से डिमांड क्यों कर रहे हो स्पार्क मैच का। और फिर वो ऑर्क बोलता है कि तुम मेरे लीड बनने जा रहे हो, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो शॉर्टमैनशिप है वो किस लेवल पे है जिससे हम प्रिपेयर हो पाए आने वाले अगली फाइट्स के लिए। तुम समझ सकते हो ना। और हमारा एमसी बोलते हैं कि सच में यार ये काफी नेसेसरी है। फिर हमारे एमसी को वो एक पुनः शॉट दे देता है और बोलता है कि चलो लड़ते हैं और डरो मत, मैं तुम पर कोई क्रिटिकल हिट नहीं देने वाला। फिर हमारा एमसी से बोलता है कि तुम्हारी तरफ देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे बातें एक प्रिंस से कह सकते हो कार्क। जिसके बाद हमारा एमसी तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है अगर तुम मुझसे लड़ना चाहती हो तो सीरियस हो जाओ, और उस पर हमला करने जा रहा होता है। जिसे देखते हुए वो कार्क अपने शॉट को सामने करता है और उसके अटैक को आराम से ब्लॉक कर लेता है। जिससे देखते हुए हमारा एमसी थोड़ा शॉक होता है और वो बोलता है कि बच्चे कहीं के। और हमारा एमसी बस उस पर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन हमारे कार्क भैया को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो भी बोल रहा हो कि अरे यार बच्चा भी ना कुछ ज्यादा ही ट्राई करे बट कोई फायदा नहीं इसका। जिसके बाद हमारा कार्क थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उस पर एक काउंटर अटैक करता है जिससे हमारा एमसी झेल नहीं पाता, अब पीछे जाके गिरते हैं और हमारा
ऑर्ग भैया बोलते हैं कि अरे तुम ठीक तो हो ना। फिर हमारा एमसी बोलते हैं कि अरे यार तुमने अचानक से इतना तेजी से मुझ पर हमला क्यों किया, मैं संभाल नहीं पाया खुद को। फिर हमें दिखा जाता है एक स्किल को, बेसिक स्वॉर्डमैनशिप, जो लेवल 1 पे होता है, जो हमारे एमसी को अभी मिला होता है। जिसे देखते हुए हमारा एमसी बोलते हैं कि क्या स्किल। अब बोलते हैं आगे मन में, क्या मुझे अभी अभी एक्वायर हुआ स्वॉर्डमैनशिप का स्किल, लेकिन कैसे। और कुछ देखते हुए शॉक होता है। फिर बोलते हैं प्रीवियस मेमोरी को याद करते हुए कि ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे एक इलेक्ट्रिसिटी स्किल मिली थी। कहीं ये ऐसा ही नहीं, इस ऐसा कुछ है जिससे मैं एक्सपीरियंस करके मैं अपने स्किल में बदल सकता हूँ। वाह। फिर हमारा कार्क बोलते हैं कि चलो इस स्पार्क पैच को एंड करते हैं और जाकर कुछ खा लेते हैं। और हमारा एमसी उसका बात करते हुए बोलते हैं कि किसने कहा कि ये सब खत्म हो चुका है, और खड़े होते हुए उससे बोलते हैं कि चलो फिर से लड़ाई करते हैं। और हमारे एमसी दिखाई देते हैं जो तैयार होता है लड़ने के लिए।